नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। हाँ विद्यार्थियों, आज मैं आपको पाठ वाच्य पढ़ाने जा रही हूँ। वाच्य से हमें यह पता लगता है कि क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार हैं, कर्म के अनुसार हैं या भाव के अनुसार हैं। उदाहरण के लिए रवि बाजार जा रहा है, रवि द्वारा बाजार जाया जा रहा है और रवि से बाजार जाया जा रहा है। इन तीनों वाक्यों में क्रिया का अलग अलग रूप हमें दिखाई देता है। पहले वाक्य में रवि बाजार जा रहा है, यहाँ पर लिंग और वचन कर्ता के अनुसार प्रयोग किए गए हैं। दूसरा वाक्य रवि द्वारा बाजार जाया जा रहा है, इस वाक्य में कर्म के आधार पर क्रिया का फल दृष्टिगोचर होता है। और तीसरा वाक्य रवि से बाजार जाया जा रहा है, यहाँ पर भाव के अनुसार क्रिया का प्रयोग दृष्टिगोचर होता है। अब मैं आपको वाच्य के कितने प्रकार होते हैं इस विषय में बताने जा रही हूँ। बच्चों, व्याकरण में वाच्य के 3 प्रकार बताए गए हैं। नंबर 1 कर्तृवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य और नंबर 3 भाववाच्य। बच्चों, वाच्य का पहला भेद कर्तृवाच्य है। इसे सुनकर ही हमें इसके अर्थ का पता चल जाता है कि ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता हो उसे कर्तृवाच्य कहा जा सकता है। कर्तृवाच्य की परिभाषा इस प्रकार है, क्रिया के जिस रूप से हमें यह ज्ञात होता है कि क्रिया कर्ता के अनुसार कार्य कर रही है, वह वाक्य कर्तृवाच्य कहा जाता है। उदाहरण के लिए गीता घर जाएगी। इस वाक्य में गीता कर्ता है और इस यहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि गीता वाक्य का उद्देश्य है और क्रिया का प्रयोग भी उद्देश्य के आधार पर किया गया है। जब वाक्य में क्रिया का प्रयोग उद्देश्य के अनुसार होता है तब ऐसा वाक्य कर्तृवाच्य कहा जाता है। वाच्य का दूसरा भेद कर्मवाच्य के नाम से जाना जाता है। कर्मवाच्य वह वाक्य होता है जिसमें कर्म की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य की परिभाषा इस प्रकार है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में कर्म प्रधान है और कर्म ही वाक्य का उद्देश्य है। कर्मवाच्य में क्रिया का लिंग वचन कर्म के लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के रूप में मनीष द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। इस वाक्य में क्रिया पढ़ना है और इसमें क्रिया का लिंग और वचन कर्ता जो पुस्तक कर्म है उसके लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग की गई है। बच्चों, वाच्य का तीसरा भेद भाववाच्य कहलाता है। भाववाच्य इस शब्द से ही हमें ज्ञात होता है कि वह वाक्य जिसमें भाव की प्रधानता हो। भाववाच्य की परिभाषा इस प्रकार है, वाक्य के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्ता या कर्म नहीं है बल्कि केवल भाव ही प्रधान है। भाववाच्य में क्रिया न तो कर्ता के अनुसार प्रयोग की जाती है और न ही कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है, बल्कि वह भाव अर्थात
धातु के अर्थ के अनुसार प्रयुक्त होती है। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, छात्रों से चुप नहीं बैठा जाता। इस वाक्य में चुप रहना भाव है और इसी के आधार पर क्रिया का प्रयोग किया गया है। बच्चों, विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि भाववाची की क्रियाएं सदैव पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष में होती है। बच्चों, अभी मैंने आपको वाच्य की परिभाषा, वाच्य के भेदों से परिचित कराया। अब मैं आपको वाच्य परिवर्तन के नियमों से परिचित करवाने जा रही हूँ। किस तरह हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य के वाक्य में परिवर्तन करते हैं, इसके लिए कुछ नियम इस प्रकार है। पहला नियम, कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा जोड़कर कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में वाक्य को बदल दिया जाता है। जैसे सन्मुख पुस्तक पढ़ता है, यह वाक्य कर्तृवाच्य में है। जब हम इसे कर्मवाच्य में बदलेंगे तब यहाँ पर सन्मुख के साथ से का प्रयोग किया जाएगा और क्रिया पढ़ी जाती है। पूरा वाक्य सन्मुख से पुस्तक पढ़ी जाती है, यह वाक्य कर्मवाच्य में परिवर्तित हो गया। दूसरा नियम इस प्रकार है, कर्म के बाद मुख्य धातु में आ अथवा या का प्रयोग किया जाता है और जा या इसका उपयुक्त रूप जोड़ दिया जाता है। उदाहरण के लिए, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। इस वाक्य को कर्मवाच्य में इस प्रकार बदला जाएगा कि पक्षी से आकाश में उड़ा जाता है। कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाने का तीसरा नियम इस प्रकार है, क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार किया जाता है। उदाहरण के लिए, देवेंद्र आम खाता है। इस वाक्य में कर्ता एक वचन पुल्लिंग है और कर्म आम है। जब हम इसे कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तब यह बनेगा, देवेंद्र से आम खाया जाता है। अब मैं आपको कर्मवाच्य से भाववाच्य में वाक्य परिवर्तन के संबंध में जानकारी देने जा रही हूँ। पहला नियम इस प्रकार है, क्रिया को अन्य पुरुष एक वचन में प्रयोग किया जाता है और कर्ता के साथ से जोड़ दिया जाता है। जैसे सन्मुख हंसता है, क्या वाक्य कर्तृवाच्य है और जब हम इसे भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे तब सन्मुख के साथ से शब्द जोड़ दिया जाएगा और क्रिया में परिवर्तन इस प्रकार होगा, तो सन्मुख से हंसा जाता है। कर्मवाच्य से भाववाच्य बनाने का दूसरा नियम इस प्रकार है, क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल दिया जाता है और काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ दिया जाता है। उदाहरण इस प्रकार है, वह नहीं सोता है, यह कर्तृवाच्य वाक्य है और जब हम इसे भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे तब वह के स्थान पर उससे हो जाएगा और इसी के अनुसार क्रिया में भी परिवर्तन आ जाएगा। वाक्य रूपांतरण इस प्रकार होगा, उससे सोया नहीं जाता। बच्चों, अभी मैंने आपको कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में वाक्य बदलने का नियम बताया है, फिर कर्तवाच्य से भाववाच्य में वाक्य परिवर्तन करने के नियम बताए। अब मैं आपको कर्मवाच्य और भाववाच्य से कर्तृवाच्य में वाक्य परिवर्तन के विषय में जानकारी देने जा रही हूँ। कर्मवाच्य और भाववाच्य से कर्तृवाच्य में वाक्य को बदलने के लिए सबसे पहले कर्ता के साथ आए से, के द्वारा और द्वारा शब्दों को हटा दिया जाता है। उसके बाद वाक्य में आए क्रिया शब्दों को कर्ता के अनुसार
बदल दिया जाता है। उदाहरण के लिए धोबी से कपड़े धोए जाते हैं। यह वाक्य कर्मवाच्य है। जब हम इसे कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो वाक्य में आए से को हटा देंगे और धोबी, कपड़े और क्रिया का रूप भी कर्ता के अनुसार हो जाएगा, क्योंकि कर्ता यहाँ पर पुल्लिंग एक वचन है तो क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन में होगी और वाक्य इस प्रकार होगा, धोबी कपड़े धोता है। बच्चों, कर्मवाच्य और भाववाच्य में कुछ अंतर प्रतीत होता है, वह इस प्रकार है। कर्मवाच्य में कर्म अवश्य होता है, लेकिन भाववाच्य में कर्म बहुत कम देखने को मिलता है। कर्मवाच्य में जा का प्रयोग विकल्प के रूप में होता है, जबकि भाववाच्य में क्रिया के साथ इसका प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। कर्मवाच्य की क्रिया सदैव सकर्मक होती है, जबकि भाववाच्य में अकर्मक या सकर्मक क्रिया दोनों का प्रयोग अकर्मक के रूप में होता है। बच्चों, यह मैंने आपको वाच्य परिवर्तन के संबंध में जानकारी प्रदान की। अब यह वाच्य की परिभाषा, वाच्य के भेद, वाच्य परिवर्तन की जानकारी पूर्ण होती है। बच्चों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।